नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीसेलम पावर प्लांट में आतिशज़दगी, 9 मुलाजमीन हलाक, आजमपुरे की उज़मा फातिमा भी शामिल। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर महलूकीन के वर्सा को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और मुलाजमत, हुकूमत का ऐलान। पावर प्लांट हलाकतों पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का इजहार अफसोस। हादसा नहीं साजिश, कांग्रेस का इल्जाम। महकमे बलदिया में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का हुकूमत ने लिया फैसला। हर वार्ड के लिए ऑफिसर का तकर्रुर, केटीआर का जायजा इजलास। और बंजारा हिल्स और हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में चाकूजनी की वारदातें, 3 अफराद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। श्रीसेलम बरकी प्लांट में आतिशज़दगी के वाक़े में 9 बरकी मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। जिले नागर कर्नूल के अमराबाद मंडल दुम्मलापेट श्रीसेलम के लेफ्ट कनाल के बरकी पैदावार के जेर जमीन चौथे यूनिट में जुमेरात की रात अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से पैनल बोर्ड में आग के शोले भड़क उठे और जोरदार आवाज आने लगी। इसके बाद सारा इलाके में धुआं भर गया। इसकी वजह से यूनिट में काम करने वाले मुलाजमीन में अफरा तफरी फैल गई। आग लगने के दौरान यूनिट में 19 मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। 10 मुलाजमीन सुरंग के रास्ते से बाहर निकल आए, जबकि दीगर 9 मुलाजमीन सुरंग में ही फंस कर रह गए थे। श्रीसेलम के तेलंगाना बरकी पैदावार प्लांट में अचानक आग लगने की वजह से 9 मुलाजमीन की मौत हुई है और चंद जख्मी हुए। 10 को बचा लिया गया है। आग लगने के बाद सुरंग में 9 मुलाजमीन फंस गए थे। डी श्रीनिवास गौड़ हैदराबाद, एई वेंकटराव पालुंचा, एई मोहन कुमार हैदराबाद, एई उज़मा फातिमा हैदराबाद, एई सुंदर सूर्यापेट, प्लांट अटेंडेंट राम बाबू खम्मम जिला, जूनियर प्लांट अटेंडेंट करण पालुंचा, हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एमरॉन बैटरी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले अमला विनेश कुमार और महेश कुमार भी महलूकीन में शामिल हैं। इनकी लाशों को बाहर निकाल लिया गया है। महलूकीन मुलाजमीन में 7 का ताल्लुक चेनको से है और 2 मुलाजमीन का एमरॉन कंपनी से बताया गया है। इससे पहले रात देर गए इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश करता दिखाई दिया। दूसरी तरफ वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी और जेनको के सीएमडी प्रभाकर और जिले कलेक्टर ने दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। ओहदेदारों का कहना था कि इस बरकी पैदावार यूनिट से बाहर आने के लिए 3 ही रास्ते थे। धुआं कम होने के बाद उन्हें बाहर लाया जाएगा, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई। जब तक कि उनको बाहर निकाला जाता उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। फंसे हुए मुलाजमीन को निकालने के लिए 35 रुकनी टीम को भी रवाना किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने श्रीसेलम पावर प्लांट में हुई नौमवाद पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से धारित ताज़ियत किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने सिलसिले में ट्वीट किया है। वाज़ेह है कि इस वाक़े में हैदराबाद के महकमे बरकी के 3 इंजीनियर्स और एमरॉन कंपनी के 2 इलेक्ट्रीशियंस भी फौत हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मामले में फौरी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए महलूकीन के पसमानदगान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने, तमाम मराद की फराहमी और खानदान के किसी एक फर्द को मुलाजमत फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की थी, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। महलूकीन में हल्के मलकपेट आजमपुरे की साकिन असिस्टेंट इंजीनियर उज़मा फातिमा भी शामिल थी। बैरिस्टर ओवैसी ने उज़मा फातिमा के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत किया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी मरहुमा के अफराद खानदान से बात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की तरफ से मरहुमा के वर्सा की मुमकिना मदद की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला ने मरहुमा के लिए दुआ भी की है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि मरहुमा की आखिरी तनख्वाह को
पेंशन तस्वुर किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने टीएस जेनको के तमाम मुलाजमीन के अफराद खानदान से भी इजहार ताज़ियत किया है जो इस वाक़े में चले गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने श्रीसेलम पावर प्लांट में पेश आए हादसे की सीआईडी तहकीकात करवाने का हुक्म दिया है। महलूकीन के वर्सा को एज़-ग्रेशिया देने और दीगर मराद फराहम करने का वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया। वज़ीर आला ने डी श्रीनिवास के वर्सा को 50 लाख रुपए और दीगर महलूकीन के वर्सा को 25 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान किया है और हर महलूक के खानदान से एक फर्द को मुलाजमत फराहम करने का भी तयक़ुन दिया है। वज़ीर आला ने वाज़े किया कि हादसे के पस पर्दा वजूहात का पता लगना चाहिए और यह कि जिन हालात में भी यह हादसा रुनुमा हुआ है उन्हें मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत के फौरी बाद सीआईडी एडिशनल डीजीपी गोविंद सिंह को बहसत तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हादसे की तहकीकात के अहकाम जारी किए और एडिशनल डीजीपी को हिदायत दी कि वो हादसे की मुकम्मल तहकीकात करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने श्रीसेलम पावर प्लांट में पेश आए आतिशदगी के सानहे में इंसानी जानों के इतलाफ पर गहरे सदमे का इजहार किया। वज़ीर आला ने इसे एक इंतहाई अलमनाक हादसा करार दिया। मुकाम हादसे पर फंसे हुए अफराद के बचाव के लिए गई तमाम कोशिशों के नाकाम रहने पर भी वज़ीर आला ने अफसोस का इजहार किया। केसीआर ने हादसे के महलूकीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुकम्मल सरकारी खर्च पर जख्मियों को मयारी इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए मुतालिका हुक्काम को हिदायत भी जारी की है। मुकाम हादसे पर मौजूद वज़ीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ट्रांसको जेनको सीएमडी प्रभाकर राव से मुसलसल रब्त में रहते हुए वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लिया था। श्रीसेलम बरकी प्लांट में पेश आए आतिशदगी वाक़े के बाद सियासी जमातों की जानिब से रद्दमल ज़ाहिर करते हुए महलूकीन को एज़-ग्रेशिया और इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने श्रीसेलम बरकी प्लांट में आतिशदगी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे बड़े हादसों में से ये एक है, इसकी जामे तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने भी इस सिलसिले में आने के अफसोस का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि श्रीसेलम बरकी प्लांट का वाकया हादसा नहीं बल्कि साजिश है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जगन की पानी चोरी को केसीआर भरपूर ताउन कर रहे हैं और ये बरकी प्लांट को बर्खास्त करने की एक कोशिश है। इसके साथ साथ तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर ने श्रीसेलम बरकी प्लांट में पेश आए शॉर्ट सर्किट वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। 900 मेगावाट बरकी पैदावार के इस प्लांट में आतिशदगी का वाक़े की वजूहात का पता चलाने के लिए उन्होंने तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कानून साज कौंसिल का इजलास पीर 7 सितंबर को 11 बजे दिन शुरू होगा। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस खुसूस में 2 अलहदा एलामिये जारी किए हैं। कोरोना वायरस के दौरान रियासती मुकर्रना का यह पहला इजलास होगा। इजलास के लिए मुमकिना एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। अरकान की नशिस्तों का अलॉटमेंट समाजी फासले को मलहूज रखते हुए किया जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदों के लिए भी कोविड तहदीदात लगाए जाने पर गौर किया गया, लेकिन इस सिलसिले में हनूज कोई फैसला नहीं किया गया। इजलास में कोरोना वायरस से निमटने हुकूमत की हिकमत अमली व कारकर्दगी, सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत, हालिया बारिश से हुई तबाही, आंध्र प्रदेश के साथ आबी तनाज़ात जैसे मौज़ूआत पर मुबाहिस के इम्कानात हैं। वज़ीर बल्दी नज़्मुनस KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत ने हर बलदी वार्ड के लिए अफसर का तक़र्रुर करने का फैसला किया है। ये अफसर अवाम और बलदिया के दरमियान पुल का काम करेंगे। इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए KTR ने कहा कि मुल्क में पहली बार वार्ड अफसर का तक़र्रुर करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि महकमे में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का भी फैसला किया गया है। तक़र्रुरात के बाद शहरी तरक्की प्रोग्राम पर मजीद बेहतर अंदाज में अमल आवरी होगी। नए म्युनिसिपल एक्ट के जरिए अवाम को बेहतर खिदमात फराहम की जाएंगी। मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में महकमे जाती तौर पर पोस्ट रैशनलाइजेशन और मखलूआ जायदादों का जायजा लेने के बाद 2298 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का फैसला किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तक़र्रुरात बिल्कुल शफ़ाफ अंदाज में होने चाहिए।
तेलंगाना में कोविड केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक जुमे की सुबह 1967 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद अब 99,391 तक पहुंच गई है। जुमे की सुबह 8 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 737 हो गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 76,967 बताई गई है। जुमे की सुबह जिस तरह से 1,781 मरीजों को डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई, वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 21,787 बताई गई। अगर जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 474, करीमनगर में 86, मलकाजगिरी में 170, रंगारेड्डी में 202, पेद्दापल्ली में 35, सिद्दीपेट में 49, वरंगल अर्बन में 101, वरंगल रूरल में 26, संगारेड्डी में 38, नलगुंडे में 60, महबूबनगर में 29, खम्मम 79, जगत्याल 81, मंचरियाल में 40, निजामाबाद में 69 और नागर कर्नूल में 27 केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव ने कहा कि कोविड वबा के बाद तेलंगाना में तरक्की, सरमाकारी व इख्तरा के वसीतर मौके मौजूद हैं। वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की एक मौजूआती कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। केटीआर ने कहा कि मसाइब व मुश्किलात का वक्त चैलेंजेस का होता है, ये नए मौके भी फराहम करता है। हैदराबाद में रियल एस्टेट मार्केट दोबारा तरक्की करेगा। इसके लिए इस शहर में वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जो इख्तरा के साथ इस शोबे को फिर से बुलंदी की तरफ ले जा सकते हैं। तामीरात का शोबा इसमें अहम किरदार निभाएगा। बढ़ती हुई शहरी आबादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी आबादी के बढ़ते हुए तकाजों को पूरा करने के लिए तरक्याती मौके खोजना जरूरी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी को शुरू करेगी। मेयर बी राम मोहन राव भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि नीट और जेईई का इम्तिहान मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से जेईई मेन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस इम्तिहान के लिए तकरीबन 8,60,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जेईई मेन का इम्तिहान 21 सितंबर से 6 सितंबर और नीट का इम्तिहान 13 सितंबर को मुनाकिद होने वाला है। हुकूमत की तरफ से बताया गया कि जेईई के लिए सिर्फ 120 तलबा ने शहर और इम्तिहानी मरकज को तब्दील करने की दरखास्त की। नीट लिखने वाले तलबा के लिए भी सेंटर की तब्दीली के लिए ऑप्शन दिया गया है। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की वजह से ज़खायर आब की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। जुमेरात के दिन श्रीसेलम के 8 दरवाजे खोले गए थे। जुमे के दिन नागर जुना सागर के 4 दरवाजे खोले गए हैं। श्रीसेलम से पानी के अखराज की वजह से नागर जुना सागर में पानी जमा होता जा रहा है। नागर जुना सागर में पानी के इनफ्लो में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि नागर जुना सागर में इनफ्लो 4 लाख क्यूसिक है। नागर जुना सागर में पानी की गुंजाइश 312 टीएमसी है। इस वक्त 290 टीएमसी पानी बताया गया है। पानी के मुसलसल आमद की वजह से दरवाजे खोले गए हैं। नागर जुना सागर का आउटफ्लो 60,000 क्यूसिक बताया गया। दूसरी तरफ निजामाबाद में श्रीराम सागर में भी पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। खम्मम में मुनेरू नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया। इधर हैदराबाद में जुमे के दिन धूप और बादलों के दरमियान आंख मिचौली होती रही, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशकयासी है कि तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों में मजीद बारिश हो सकती है, क्योंकि खलीज बंगाल में हवा के दबाव का एक और दायरा बन रहा है। हैदराबाद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकयासी की गई है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने संगारेड्डी में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने संगारेड्डी चौराहे के पास टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया और मोबाइल बस टॉयलेट बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि स्वच्छ संरक्षण के तहत जिले संगारेड्डी में 235 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तामीर किए गए। इस सिलसिले में हरीश राव ने वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि 50% टॉयलेट्स खवातीन के लिए तैयार किए गए हैं। बाद में रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने जोगीपेट में 2 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तस्लीम किए।
इस मौके पर जिले कलेक्टर एम हनुमत राव, सदनशीन जिला परिषद साबिक रुकन असेंबली सी प्रभाकर, सदनशीन बल्दिया संगारेड्डी, विजयलक्ष्मी, मंजूश्री के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एक तरफ कोरोना वायरस का फैलाव तो दूसरी तरफ कचरे की आदम निकासी और फिर मच्छरों की अफजाइश। अवाम काफी परेशान है, लेकिन इनमें हालात में वबाई अमराज का फैलना भी यकीनी है। किशनबाग डिवीजन में गुज़िश्ता 4 दिनों से जहां कचरे की निकासी नहीं हो रही है, वहीं हालिया बारिशों से ड्रेनेज उबल कर बह रहे हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि मुताल्लिका महकमे को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जगह जगह गंदा पानी जमा हो जाने से मच्छरों की अफजाइश का खदशा है। मुताल्लिका महकमे की लापरवाही से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। दूसरी तरफ बहादुरपुरा रनवसपुरा डिवीजन के चिराग अली नगर में NP2 पाइपलाइन के तामीरी काम का आगाज हो गया। हालिया बारिशों की वजह से बोरियों में कचरा भर जाने के बाद पानी उबलकर मकानात में दाखिल हो रहा था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तला मिलने पर मुताल्लिका रुकन असेंबली को मसले की यकसुई की हिदायत दी थी। रनवसपुरे के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बलदी ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए इस काम की मंजूरी हासिल की थी। जुमे से काम का आगाज हो गया। NP2 पाइपलाइन का काम 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा और इससे मुकामी अवाम को भी राहत मिलेगी। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली मुअज्जम खान से इज़हार तशक्कुर किया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में रौडी शीटर के हमले में 2 नौजवान जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली के रौडी शीटर मेंटल फरीद के भांजे का अकरम नामी नौजवान के दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था। उसी वक्त फरीद किसी केस के सिलसिले में जेल में था। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद फरीद को जब अपने भांजे और अकरम के दोस्त के झगड़े का पता चला तो उसने जुमेरात की रात अकरम और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। दोनों नौजवानों के हाथों पर जख्म आए हैं और उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। फरीद को तहवील में ले लिया गया है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ बंजरहस पुलिस हदूद के इलाके यूसुफ गुड़े में एक शख्स पर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जुमे की सुबह के वक्त में एक शख्स वसीम अलम बिठाने की तैयारी कर रहा था कि फारूक और उसके साथियों ने से कहा कि जहां पर वो अलम बिठा रहा है वो आशिर खाने की अराजी नहीं है। इस पर दोनों में बहस और तकरार हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बंजरहस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। पुलिस को फारूक और उसके साथियों की तलाश है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मोबाइल शॉप में सट्टे का कारोबार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने सिमरन मोबाइल शॉप के मालिक सुनील सिंह को गंगाबोली के इलाके से गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने मुलजिम सुनील सिंह के कब्जे से 19,500 रुपए के अलावा सट्टे का कारोबार और मोबाइल फोन भी जब्त किए और इसे मजीद पूछताछ के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले किया है। नाचारम पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि परशुरामुलू काटामुनी निवास और निरंजन भेरा ने मोबाइल फोन चुराने का एतराफ किया है। इसके अलावा इस टोली ने होंडा एक्टिवा स्कूटर के अलावा नाचारम पुलिस हदूद में मोबाइल फोन का भी सरखा किया था। सारिकों के कब्जे से मसरूखा सामान भी जब्त किया गया है। संतोष नगर यादगिरी थिएटर के पास कार में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये से कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने भी मुकामे वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। श्रीशैलम पावर प्लांट में आतिशज़दगी, 9 मुलाजमीन हलाक, आजमपुरे की उज़मा फातिमा भी शामिल। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर महलूकीन के वर्सा को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, मुलाजमत का ऐलान। पावर प्लांट हलाकतों पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का इजहार अफसोस। हादसा नहीं साजिश, कांग्रेस का इल्जाम।
महकमे बलदिया में मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात का हुकूमत ने लिया फैसला। हर वार्ड के लिए ऑफिसर का तखर्रुर किया जाएगा। KTR का जायजा इजलास। और बंजारा हिल्स और हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में चाकूजनी की वारदातें, 3 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।